बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहद्दब अदसे का कुलिया कन्वेक्स लेंस फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं। मुहद्दब अदसा दरमियान में से उभरा हुआ होता है और किनारों पर पतला होता है, और इसमें से जब मतवाजी शुआएं गुजारी जाती हैं तो गुजरने के बाद एक नुक्ते पर मरकूज हो जाती हैं, जैसा कि बाएं तरफ वाली तस्वीर में नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहंगे इस्तिलाहात, इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज और इस्तिलाहात इस्तेमाल होंगी उनके मानी और उनका मफहूम कुछ इस तरह से है। पहला लफ्ज़ है मुहद्दब अदसा या उभरा अदसा, अंग्रेज़ी में कन्वेक्स लेंस कहते हैं, आप तस्वीर पीछे देख चुके हैं। दूसरा लफ्ज़ है मुनअतिफ होना, झुक जाना। इन एताफ, मैं पहले बता चुका हूँ कि हम नाम रखते हैं आतिफ और आतिफ़ा। आतिफ का मतलब झुक जाने वाला, फरमा बरदार, और आतिफ़ा का मतलब झुक जाने वाली या फरमा बरदार। अंग्रेज़ी में रिफ्रैक्ट कहते हैं, और यहाँ रोशनी के लिए इस्तेमाल होता है कि एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जब रोशनी जाती है तो झुक जाती है। तीसरा लफ्ज़ है नुक्ता मास्का या नुक्ता ठहराव, प्रिंसिपल फोकस। अदसे में रोशनी गुजरने के बाद एक नुक्ते पर मरकूज हो जाती है, रुक जाती है, ठहर जाती है, उसे नुक्ता मास्का कहते हैं या नुक्ता ठहराव, अंग्रेज़ी में प्रिंसिपल फोकस। और चौथा है मनाजरी मरकज़, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिक का लफ्ज़ जहाँ भी इस्तेमाल होता है उससे मुराद बसरी या मुनाजरी होता है, बसरी मरकज़ या मुनाजरी मरकज़। और पांचवा लफ्ज़ है मुसल्लस, तिकोन, ट्राइएंगल। छठा है तूले मास्का या फासला ठहराव, फोकल लेंथ। और सातवां लफ्ज़ है नुक्ता मास्का, फोकल पॉइंट, जहाँ पर रोशनी गुजरने के बाद एक नुक्ते पर मरकूज हो जाती है। आठवां है हकीकी शबी, रियल इमेज, जो उल्टी होती है और अदसे के दूसरी तरफ होती है। और नौवां मजाजी शबी, विर्चुअल इमेज। हकीकी शबी को पर्दे पर हासिल किया जा सकता है और उल्टी होती है, और मजाजी शबी जिसको पर्दे पर हासिल नहीं किया जा सकता और ये सीधी होती है, विर्चुअल इमेज, मजाजी शबी। और 10वां लफ्ज़ है खत्ती तकबीर, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर लफ्ज़ लाइन से निकला है और मैग्निफिकेशन तकबीर, बड़ा होना। खत्ती तकबीर एक लाइन के, एक लकीर के, खत के अंदाज में किसी चीज़ की तकबीर, किसी चीज़ का बड़ा होना, किसी चीज़ की जिसामत में इजाफा हो जाना। मुहद्दब अदसे का कुलिया कन्वेक्स लेंस फार्मूला। इस तस्वीर में एक पतले मुहद्दब अदसे के सामने एक जिस्म OA रखा हुआ है। ज़रा तस्वीर की तरफ देखिएगा, नीचे दरमियान में मुहद्दब अदसा है, दरमियान में उभरा हुआ और किनारों पर पतला है, और इसके सामने बाएं तरफ जिस्म OA आपको नज़र आ रहा है। जिस्म के सिरे A से एक शुआ AE अदसे के नुक्ता E पर टकराती है। तस्वीर की तरफ देखिए, ऊपर वाला जिस्म का सिरा A, वहां से एक शुआ अदसे के नुक्ता E पर जाकर टकराती है और वहां से मुनातिफ होकर नुक्ता मास्का F से गुजरती है। देखें, वहां से मुनातिफ हो गई यानी झुक गई। झुकने के बाद नुक्ता F, ये नुक्ता जहां पर मतवाजी आने वाली शुआएं या एक नुक्ता पर आकर जमा हो जाती हैं, तो ये जो मतवाजी शुआ आती है वो E पर आकर टकराती है अदसे के, और गुजरने के बाद F से गुजरती है। A से एक और शुआ AC अदसे के मनाजरी मरकज C से होती हुई सीधी जाकर पहली शुआ को नुक्ता B पर कता करती है। आप ज़रा तस्वीर की तरफ आ जाइएगा। एक शुआ तो थी ना AE, जो E पर मिलती थी अदसे के ऊपर E के साथ E नुक्ता पर टकराती थी और गुजरने के बाद F से गुजरकर B तक पहुंच जाती थी। और एक और शुआ AC, तस्वीर की तरफ देखते रहिएगा, एक और शुआ AC, C है मनाजरी मरकज, ऑप्टिकल सेंटर अदसे का।
ए सी गुजर कर फिर आगे जाकर नुक्ता बी पर मिल जाती है, कता करती है। मैं दोबारा पढ़ता हूं इस फिक्रे को। ए से एक और शुआ ए सी अदसे के मनाजरी मरकज सी से होती हुई सीधी जाकर पहली शुआ को नुक्ता बी पर कता करती है। देखें, पहली शुआ भी नुक्ता बी पर आकर मिली और ये भी जाकर सीधी नुक्ता बी पर कता करती है, मिलती है। यहां पर नुक्ता बी नुक्ता ए की शबी है, इमेज है। ये देखें, पहले ओ ए जिस्म था बाएं तरफ, ओ ए वाला जो नुक्ता है वो अब शबी उल्टी हो गई है, दूसरी तरफ जो हिस्सा ए था वो अब हिस्सा बी बन गया है। यानी ए की जो शबी है वो अब बी है, ए की जो तस्वीर है, जो फोटो बन गया है वो बी बन गया है। इस तरह ओ ए जिस्म की मुकम्मल शबी आई बी बन जाती है। ओ ए जो जिस्म था उसकी मुकम्मल शबी, उसका मुकम्मल फोटो, उसकी मुकम्मल तस्वीर आई बी की सूरत में बन जाती है। आई बी ओ ए की शबी है। याद रहे कि अदसे से जिस्म का फासला पी और शबीह का अदसे से फासला क्यू से जाहिर किया जाता है। जरा तस्वीर की तरफ देखिएगा, नीचे अदसा और जिस्म है ओ ए, अदसे से जिस्म का फासला पी नीचे जाहिर किया गया है और नुक्तादार लाइनों से, और अदसे से शबीह का फासला आई बी का फासला क्यू से जाहिर किया गया है और अदसे से नुक्ता मास्का का फासला एफ का फासला छोटे एफ से जाहिर किया गया है। नीचे की तरफ तस्वीर के निचले हिस्से में आपको नजर आ रहा है। शक्ल में दो मुसलसें बाहम मुतशाबे हैं, दो एक जैसी मुसलसें बन रही हैं और क्योंकि जाविया ए सी ओ बराबर है जाविया बी सी आई, ये मुसलसें भी है। तस्वीर की तरफ देखिएगा, ए सी ओ, जाविया ए सी ओ, जरा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ए सी ओ ये जाविया है, एक बना है, और दूसरा बी सी आई, बी कहाँ लिखा है, बी सी आई, बी सी आई, ये दोनों एक जैसे जाविये हैं, दो मुसल्लसों के जाविये हैं, दो बाहम मुतशाबे एक जैसी मुसल्लसें हैं। जरा गौर से देख लीजिएगा, दो एक जैसी मुसल्लसों के मुतशाबे एक जैसे जाविये हैं और दोनों मुसल्लसों में एक जाविया कायमा है, दोनों मुसल्लसों में एक जाविया कायमा है। कायमा जाविया कौन सा है देख लीजिएगा, ए सी ओ, इस मुसल्लस में जाविया कायमा ओ मकाम पर है, यानी ए ओ सी ये जाविया कायमा है और दूसरी तरफ कौन सा जाविया कायमा है, बी आई सी जो जाविया है वो कायमा है। दोनों मुसल्सलों में एक एक जाविया कायमा है, यानी 90 दर्जे का है। यहां पर देखिएगा ए ओ बटे बी आई, तस्वीर की तरफ देखिएगा, ए ओ जो मुसल्लस इस तरफ वाली बाएं तरफ वाली बनी थी ए ओ सी, इस मुसल्लस का एक जिला है ए ओ, और उसी तरह की मुसल्लस दूसरी तरफ जाकर बनेगी, शबी की तरफ बनी है कि बी सी आई, ये मुसल्लस बनी है और जो सिरा है उसका जो जिला है आई बी आई जिला, यानी बाएं तरफ वाली मुसल्लस का एक जिला है ए ओ और दाएं तरफ वाली का है बी आई, ये दोनों एक जैसे ही है तो एक जैसे अजला में तनासुब लिया है, बराबर हो गया ओ सी बटे सी आई। एक और जिला है बाएं तरफ वाली का ओ सी और उसी तरफ का जो शबी वाली तरफ की मुसल्लस थी उसका जिला है सी आई, यानी ओ सी बटे सी आई। बाएं तरफ जो हमने लिखा ए ओ बटे बी आई, ये दो अजला का तनासब है, दो मुसल्सलों के दो जिलों का तनासब है, और दाएं तरफ भी उन्हीं दो मुसल्सलों के बाकी दो अजला का तनासब है। मुसावात नंबर 1 से हमने जाहिर किया। इसी तरह ई एफ सी, मुसल्लस ई एफ सी और बी एफ आई, तस्वीर में देख लीजिएगा, ई एफ सी ये एक मुसल्लस छोटी सी बन गई, ई एफ सी, जरा नुक्तों की तरफ गौर कीजिएगा जो मैं
तस्वीर के में नजर आ रहे हैं। EFC ये एक मुसल्लस है और दूसरी BFI ये दोनों एक जैसी मुसल्लसें हैं, आमने सामने की हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। दोबारा देख लीजिएगा, EFC तस्वीर की तरफ देखते रहिएगा। EFC एक मुसल्लस बनी है और उसी तरह की मुसल्लस बनी है BFI। तो ये मुतशाबे मुसल्लसें हैं, ये दोनों मुसल्लसें मुतशाबे हैं। इसलिए क्यों कि CE/BI, CE तस्वीर की तरफ देखिए, CE नुक्तादार लाइन है और ये बटे BI शबी, जो CE है वो बटे BI और बराबर हो गया CF/FI, CF/FI, CF ये दोनों मुसल्सलों के जो है वो अजला हैं, जो दोनों मुसल्सलों के CF ये फासले हैं, CF/FI। और नीचे EC बराबर AO, EC बराबर AO तस्वीर की तरफ देखिएगा, EC नुक्तादार लाइनों का फासला ये बराबर है AO, जिस्म की जो ऊंचाई है उसके बराबर है। तो क्या होगा फिर, AO/BI किसके बराबर हम लिख सकते हैं, CF/FI, CF/FI। देखिएगा मुसावात नंबर 2 में CF/FI तस्वीर की तरफ देखिएगा, CF/FI उसी तरह के दाएं तरफ जो फासला है FI वो है CF, बाएं तरफ वाला फासला CF और दाएं तरफ वाला फासला FI। ये इनका तनासुब हमने लिया मुसावात नंबर 2 में लिख लिया ये। और ऊपर आप देखिएगा मुसावात नंबर 1 और 2 की मदद से, मुसावात नंबर 1 में भी AO/BI बराबर OC/CI ये इनका जो तनासुब है अजला का, और इसमें भी AO/BI, उसमें भी AO/BI की कीमत थी और मुसावात नंबर 2 में भी AO/BI की कीमत थी और इनका हमने मुवाजना किया मुसावात नंबर 1 और 2 की मदद से। OC/CI बराबर CF/FI, यानी AO/BI की कीमतें दोनों तरफ हमने लिख दी हैं। ऊपर वाली OC/CI थी और मुसावात नंबर 2 वाली CF/FI थी, और लेकिन FI बराबर हो गया CI मनफी CF। तस्वीर में देखें FI ये किसके बराबर हो गया, CI देखें, ये CI ज्यादा फासला है, CI ज्यादा फासला है, CI में से फासले में से CF निकाल दिया तो बाकी FI आ गया। देखें तस्वीर में कि CI में से CF निकाला, CI लंबा फासला ज्यादा फासला है और उसमें से CF निकाल दिया तो बाकी FI बाकी बचा। तो लिहाजा OC/CI किसके बराबर आ गया, CF/CI मनफी IF। CF ये जो ऊपर मुसावात में लिखा था FI की जगह पे हमने CI मनफी CF लिख दिया। FI जो मुसावात नंबर 2 में था उसमें नीचे जो कीमत है FI की CI मनफी CF लेकिन के साथ जो लिखी है उसको हमने दर्ज कर दिया। तो OC/CI बराबर हो गया CF/CI मनफी IF। लिहाजा के साथ जो लिखी हुई रकम है उसको आप देख लीजिएगा। अब वही मुसावात है जो पीछे पढ़ी है हमने, OC/CI बराबर CF/CI मनफी IF। आप तस्वीर की तरफ देखिएगा, CI जो फासला है वो अदसे का शबी तक फासला है, CI अदसे से शबी तक। तस्वीर की तरफ देखें, CI जहां लिखा है वो Q के बराबर है और OC ये P के बराबर है। आप देख लीजिएगा तस्वीर में OC फासला जो है वो नीचे देखें P के बराबर हो गया और CF जो फासला है वो छोटे f के बराबर है, तूले मास्का के बराबर है। और ऊपर वाली मुसावात में ये कीमतें दर्ज कर दी, OC/CI यानी P/Q आ गया और बराबर आ गया हमारे पास CF की कीमत है F आ गई और नीचे है CI की कीमत Q थी और
IF की कीमत जो थी वो F थी, ये हमने दर्ज कर दी। और ये आ गया फिर मुसावात नंबर 3 में, और इनको हमने हल किया, ज़रब चिलिपाई दे दी, तो ये QF आ गया, बराबर हो गया P ज़रब खा गया Q मनफी F, मुसावात नंबर 4। तो QF बराबर P को ज़रब दे दी दाएं तरफ, PQ मनफी PF आ गया, मुसावात नंबर 5। और उसके बाद दाएं तरफ जो PF था मनफी के साथ, वो हम बाएं तरफ उठा कर ले आए तो जमा हो जाएगा, QF जमा PF बराबर हो गया PQ, मुसावात नंबर 6। और इसमें हमने बाएं तरफ F मुश्तरक ले लिया, बाकी बचा Q जमा P बराबर दाएं तरफ बचा PQ, ये मुसावात नंबर 7 आ गई। F को अलहदा कर लिया, वक्फ कर लिया, अड कर लिया, F बराबर तो आ गया PQ, F बराबर हो गया PQ, दाएं तरफ PQ ऊपर रह जाएगा और F के साथ वाली रकम जो थी Q जमा P वो नीचे आ जाएगी, और ये मुसावात नंबर 8 हो गई। और दोनों तरफ को उलट दिया, दोनों तरफ को उलट दिया, बाएं तरफ उल्टा तो 1/F आ गया, दाएं तरफ उल्टा तो नीचे वाली रकम Q जमा P ऊपर और ऊपर वाली PQ नीचे आ गई, ये मुसावात नंबर 9 आ गई। और 1/F उसी तरह हर एक को PQ जो नीचे तकसीम हो रहा है अलग अलग तकसीम कर दिया, Q/PQ जमा P/Q PQ अलग अलग तकसीम कर दिया, दोनों के मुसावात नंबर 10 आ गई। और बाएं तरफ 1/F, Q से कट गया, 1/P आ गया, जमा P से कट गया तो 1/Q आ गया, मुसावात नंबर 11। यही मुहद्दब अदसे की मुसावात है, यही हमने हल करना है। मकर अदसे का कुलिया, कनकेव लेंस फार्मूला। पहले आप पढ़ चुके हैं कि मकर अदसा दरमियान में से पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, जैसा कि तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। तस्वीर में एक पतले मकर अदसे के सामने एक जिस्म OA रखा हुआ है। अदसा आपको नजर आ रहा है तस्वीर में, और बाएं तरफ सब्ज रंग का एक जिस्म है OA। एक श्वा AE, जिस्म के सिरे A से, जिस्म का जो सिरा A है वहां से एक श्वा निकल रही है AE और अदसे पर पड़ती है नुक्ता E पर, साफ जाहिर है तस्वीर के अंदर। तो जिस्म के सिरे A से एक श्वा AE महवर खास प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी आकर अदसे के नुक्ता E पर पड़ती है। महवर खास वो जो अदसे के दरमियान से लकीर गुजरती है वो महवर खास कहलाती है, जैसे O, F, I, C और साथ आगे गुजर कर चली जाती है। इसके मतवाजी है वो ऊपर वाली श्वा AE, अदसे के ऊपर पड़ती है और इनेताफ के बाद फैल जाती है। इस श्वा को अगर उल्टी समत में बढ़ाया जाए, देखें ये श्वा R है, आगे जा रही है, इसको उल्टी समत पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, नुक्तादार लाइन जो आपको नजर आ रही है, तो ये श्वा नुक्ता मास्का F से आती हुई महसूस होती है। नुक्ता मास्का F यहां से आती हुई महसूस होती है। आप तस्वीर की तरफ जरा गौर से देखिएगा कि ये जो शबी बन रही है ये IB बन रही है, BI। जिस तरह जिस्म बाएं तरफ O है, जिस्म की तरफ ही बन रही है IB, और सीधी बन रही है। ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि वो शबी जो सीधी होती है और अदसे के पीछे बनती है, जिस्म की तरफ ही बनती है, उसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता। जिसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता और वो सीधी होती है उसे मजाजी शबी कहते हैं। पहले हमने मुहद्दब अदसे की शबी देखी, वो आगे बनती थी, उल्टी थी और उसे पर्दे पर हासिल किया जा सकता था, इसलिए वो हकीकी शबी थी। ये मजाजी है, वो हकीकी है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसी तरह A से दूसरी श्वा AC अदसे के मनाजरी मरकज ऑप्टिकल सेंटर C से गुजरने के बाद सीधी चली जाती है। तस्वीर की तरफ देखिएगा, AC मनाजरी मरकज जो अदसे का है वहां से गुजरती है और सीधी चली जाती है। हमेशा अदसे के मनाजरी मरकज से गुजरने वाली श्वा बगैर मुनहरफ हुए, बगैर किसी तरफ मुड़े सीधी चली जाती है।
अब आप तस्वीर की तरफ देखते रहिएगा। एक तो शुआ थी ए ई और मुनातफ होने के बाद आर का रास्ता अख्तियार कर गई, पीछे की तरफ बढ़ाया तो वो एफ पर आकर जो है वो खत्म हो गई। और एक दूसरी शुआ ए सी जो मुनाजरी मरकज से गुजरती है वो फिर उस पीछे बढ़ाई जाने वाली शुआ से नुक्ता बी पर मिली। दोनों नुक्ता बी पर कता करती हैं। जहां नुक्ता बी पर दोनों कता करती हैं वहां जिस्म ओ ए की मजाजी शबी बन जाएगी। मजाजी शबी की पहले मैं आपको तारीफ बता चुका हूं। ये दोनों शुआएं नुक्ता बी पर एक दूसरे को कता करती हुई महसूस होती हैं। आर को पीछे बढ़ाया और बराह रास्त ए सी जो है वो नुक्तादार लाइन के साथ नुक्ता बी पर मिलती है। ये नुक्ता ए की मजाजी शबी वर्चुअल इमेज है। नुक्ता ए की जो मजाजी शबी नुक्ता बी बन गया है। इसी तरह आई बी जिस्म ओ ए की मजाजी शबी है। आई बी जो शबी बनी है जिस्म ओ ए की मजाजी शबी है। चूंकि ये सीधी है और अदसे के पीछे है इसलिए पर्दे पर हासिल नहीं की जा सकती। और तस्वीर के में नजर आ रहा है कि ये छोटी भी है असल जिस्म से। इसी तरह आई बी जिस्म ओ ए की शबी है जो मजाजी सीधी और छोटी है। हम जानते हैं कि अदसे के मनाजरी मरकज से जिस्म का फासला P, मनाजरी मरकज से जिस्म का फासला P पहले की तरह, अदसे के मनाजरी मरकज से शबी का फासला Q और अदसे का तूले मास का F हो तो 1/f बराबर 1/p जमा 1/q। ये क्या है? अदसे का फार्मूला। चूंकि मकर अदसे से शबी हमेशा मजाजी बनती है इसलिए हम अदसे से शबी का फासला Q और अदसे का तूले मास का F मनफी लिए जाते हैं, मनफी हम लेते हैं। और ये बात याद रखें कि मजाजी शबी के लिए Q और F मनफी लिए जाते हैं। तस्वीर की तरफ देखिएगा कि अदसे से जिस्म का फासला P नजर आ रहा है आपको नीचे की तरफ और अदसे से शबी का फासला Q आप देख रहे हैं और अदसे से F का फासला नुक्ता मास्का का फासला इन तूले मास्का इसे F से जाहिर किया गया है और फार्मूला वही है जो मुहद्दब अदसे के लिए, लेकिन ये चूंकि शबी मजाजी है इसलिए Q और F मजाजी शबी की सूरत में मनफी लिए जाते हैं। खती तकबीर लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन तकबीर, तकबीर अल्लाह अकबर, अकबर बड़ा, तकबीर शबी का बड़ा हो जाना। तो अदसे से बनने वाली शबी की ऊंचाई या जसामत का जिस्म की ऊंचाई या जसामत से तनासुब खती तकबीर कहलाता है। अदसे से बनने वाली शबी, शबी कितनी ऊंची है, शबी की जसामत कितनी है, उसका तनासब लेना है जिस्म की जसामत के साथ, इसे m से जाहिर किया जाता है। और देखें फार्मूला नीचे m बराबर शबी की ऊंचाई, इमेज शबी की ऊंचाई बटे जिस्म की ऊंचाई, और नीचे फार्मूला है m बराबर आई बी शबी थी पिछली जो हमने अदसे के मकर अदसे के बारे में पढ़ा था, तो आई बी वहां पे शबी बनी थी और ओ ए जिस्म की ऊंचाई थी। आई बी शबी की ऊंचाई थी और ओ ए जिस्म की ऊंचाई थी। ये बराबर हो जाएगा आई सी मनाजरी मरकज से शबी का फासला आई सी, और ओ सी मनाजरी मरकज से जिस्म का फासला है, और ये बराबर होता है क्यू बटे पी। क्यू जो है वो फासला है अदसे से शबी का और पी है फासला अदसे से जिस्म का, तो m बराबर क्यू बटे पी भी होता है। तो ये खती तकबीर का फार्मूला है, यानी अदसे के जरिए शबी कितनी बड़ी हो गई है जिस्म की मुनासबत से या कितनी छोटी हो गई है जिस्म की मुनासबत से, उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। चंद अहम बातें, किसी भी सवाल को हल करते हुए या किसी भी मसले को समझते हुए जो रोशनी से मुतल्लिक होता है, अदसों से मुतल्लिक होता है, अजसाम और उनकी शबीहों से मुतल्लिक होता है, ये अहम बातें याद रखना ज़रूरी हैं। नंबर 1, तमाम फासले अदसे के मनाजरी मरकज़ ऑप्टिकल सेंटर से मापे जाते हैं। हमने पीछे मापे हैं, P भी, Q भी और F भी अदसे के मनाजरी मरकज़ से।
और दूसरी बात, अदसे से हकीकी जिस्म और हकीकी शबी का फासला मुस्बत। हकीकी जिस्म और हकीकी शबी, ये क्या बात हुई? हकीकी शबी जिस्म की अदसे के दूसरी तरफ जो उल्टी और जिसे पर्दे पर हासिल किया जा सकता है, लेकिन हकीकी जिस्म क्या हुआ? एक तो जिस्म बराह रास्त जो है वो शबी बनाता है, लेकिन एक शबी बनी हुई होती है, उस शबी को भी किसी दूसरे अदसे के लिए बतौर जिस्म हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो मजाजी जिस्म होता है। तो अदसे से हकीकी जिस्म और हकीकी शबी का फासला मुस्बत, और मजाजी जिस्म और मजाजी फासला शबी का फासला, ये दोनों मनफी लिए जाते हैं। और नंबर 3, मुहद्दब अदसे का तूले मास का मुस्बत और मकर अदसे का तूले मास का मनफी लिया जाता है। याद रखने की बातें हैं ये।